गाइस हम आज 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर तो नहीं होगा लेकिन कुछ पार्ट हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग हम नाम से ही करते हैं, चैप्टर के नाम से कि व्हाट डू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। आप केमिकल रिएक्शन से समझते क्या है? आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि चेंजेस दो तरीके के होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंजेस आर दोज व्हिच आर रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। And these chemical changes are here known as chemical reactions. इन्हीं chemical changes को यहाँ पर chemical reactions का नाम दिया गया। Chemical reactions are the processes in which new substance with new properties are formed. Chemical reactions क्या है? वो process हैं जिनके अंदर नए substances नए properties के साथ बनते हैं। For example, जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है एयर के अंदर तो वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। मैग्नीशियम की अलग प्रॉपर्टीज थी, एयर की अलग प्रॉपर्टीज थी। एयर हियर मींस ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की अलग प्रॉपर्टीज बनी। ये यहाँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया गया, मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट किया गया Mg सिंबल से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया गया O2 सिंबल से जो एयर हमने लिखा था, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO से रिप्रेजेंट किया गया। अब गाइस यहाँ जो ये एरो से लेफ्ट साइड में जो टर्म्स लिख रखी है इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो एरो से राइट साइड में चीजें लिखी होती है उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? लेट अस सी। से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है बिफोर बर्निंग यूजिंग अ सैंड पेपर। एक सैंड पेपर की हेल्प से मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है। व्हाई? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जम जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, और उस मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को रिमूव करने के लिए उसकी सरफेस से हमें उसे सैंड पेपर से साफ करना पड़ता है। नाउ द टर्म्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट्स? वो सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हियर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन are taking part in a chemical reaction, so they are known as reactants. इन्हें हम chemical reaction में भाग लेने वाले parts को reactants बोलेंगे। And those substances which are formed after a chemical reaction are known as product. For example, magnesium oxide. Here is a product. Now a question arises. एक question यहाँ उठता है कि कैसे पता चले कि chemical reaction हुई? How to know about a chemical reaction? So there are few characteristics of a chemical reaction. कुछ characteristics है chemical reaction की जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी chemical reaction हुई है या नहीं हुई। जो characteristic है chemical reactions की, basically 5 characteristics हैं किसी भी chemical reaction के होने का पता चले या कोई chemical reaction हुई है या नहीं हुई, इस बात का पता चले हमें। First of all, evolution of a gas. इवोल्यूशन का मतलब होता है बाहर निकलना, किसी भी गैस का बाहर निकलना, जो कि एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ प्रेजेंट किया गया है कि जब जिंक ग्रेनुअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है जो बाहर। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई। हाइड्रोजन गैस की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बर्न होती है विद पॉप साउंड, बर्न्स विद पॉप साउंड। जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही होगी, अगर हम एक बर्निंग कैंडल ऊपर लगा लेंगे तो वहां पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, सेकंड, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसका कॉमन नेम याद रखना चाहिए हमें, क्विकलाइम होता है। इसका कॉमन नेम
सिलेक्ट लाइन होता है। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट। स्टेट हियर मींस टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। सॉलिड से लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो जाना स्टेट का चेंज होना कहलाता है। और इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन लिखी गई कि when wax in the form of a candle is burned, it produces carbon dioxide and water. जब हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में थी, और उसने लिक्विड और गैस प्रोड्यूस की। लिक्विड जो कि वाटर और गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड थी। नेक्स्ट वन इज चेंज इन कलर। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसके अंदर जब कोई सब्सटेंस डाला जाए तो वहां पे कलर चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जिसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, इसके अंदर जब लेमन जूस डालें, लेमन जूस के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। इस लेमन जूस को जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर डालें तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर होता है वो खत्म हो जाता है और वो कलरलेस बन जाता है। तो कलर का चेंज होना हमें बताता है कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट जानने से पहले हम प्रेसिपिटेट वर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लें कि प्रेसिपिटेट वर्ड होता क्या है। प्रेसिपिटेट एक टाइप से एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अलग से बना हुआ दिखेगा। इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा ये, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बनेगा। और ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, मतलब प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसे रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। यही यहाँ लिखा है, those reactions in which a precipitate is formed is known as precipitation reaction। वो रिएक्शंस जिनके अंदर एक प्रेसिपिटेट बनता है उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे लिखा गया कि पोटेशियम आयोडाइड की जब रिएक्शन कराई जाती है लेड नाइट्रेट के साथ तो हमारे पास एक प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का लेड आयोडाइड का। जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ये लेड आयोडाइड जो है इनसॉल्युबल पार्ट में हमारे पास अलग से नीचे जमा हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर एक प्रेसिपिटेट बन रहा है और हम जज कर पाते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। थैंक यू। आई विल कम फॉर द नेक्स्ट सेशन। सो